अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो रिपेयरिंग। दोस्तों आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है व्हाट इज मोटर एंड इट्स टाइप, यानी कि मोटर क्या होता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं, यानी कितने तरीके के हो सकते हैं। तो दोस्तों इसी मोटर के टाइप्स में से एक ऐसा मोटर भी है जो एसी और डीसी करंट दोनों में ही ऑपरेट होता है, और ये सवाल बहुत ही जगहों पर हमसे पूछा जाता है, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा पूछने वाला सवाल है। हमारे इंटरव्यू क्वेश्चन में भी ये सवाल आता है कि वो कौन सी ऐसी मोटर की टाइप्स है, ये कौन सी ऐसी मोटर है जो एसी और डीसी करंट दोनों में ही ऑपरेट होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा ये कौन सी ऐसी मोटर है जो एसी और डीसी करंट दोनों में ऑपरेट होती है और वो दिखती कैसी है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ कि वो मोटर होता क्या है। तो दोस्तों मोटर एक ऐसी डिवाइस या मशीन है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। यानी कि मान लीजिए ये हमारा एक मोटर है, इसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और ये बदले में हमें यानी आउटपुट में हमें मैकेनिकल एनर्जी देता है। यानी कि मान लीजिए हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, हम इसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस तरीके से इसमें इन कर सकते हैं। जाहिर सी बात है हमारे पास अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो हम इसे किसी भी वायर के जरिए इस मोटर पर इन कर सकते हैं। तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी भी वायर के जरिए इस मोटर पर जब इनपुट करते हैं यानी कि इन करते हैं, इसे इनपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, तो इसके आउटपुट में ये हमें मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब मैकेनिकल एनर्जी हमें कैसे प्रोवाइड कर सकता है दोस्तों, जाहिर सी बात है मैकेनिकल एनर्जी किसी रोटेशन में ही हमें प्रोवाइड करेगा। तो इसके अंदर एक रूटर लगा हुआ होता है, यहाँ पर एक इस तरीके का रूटर लगा हुआ होता है जो रोटेट होता है, उससे हमें मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड होती है। यानी कि मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट लेता है और आउटपुट में हमें मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों अब इस मोटर के कितने टाइप्स होते हैं इस बारे में हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इस मोटर के टोटल हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें से पहला हमारा एसी मोटर होता है, तो दूसरा हमारा डीसी और तीसरा स्पेशल। दोस्तों एसी मोटर क्या होता है, डीसी मोटर क्या होता है और स्पेशल मोटर क्या होता है, ये मैं आपको बारी बारी बताता हूँ। यानी कि इस मोटर के 3 टाइप्स हैं, इसमें से एक एसी, डीसी और एक स्पेशल मोटर है। दोस्तों इस तीनों का भी अब अलग अलग टाइप है, यानी एसी मोटर का भी अलग टाइप है, डीसी का भी अलग टाइप है और स्पेशल का भी कुछ और टाइप्स हैं। तो इस अगर मैं इसे ज़्यादा डिटेल में बताऊँगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए अभी मैं सिर्फ ये बताता हूँ कि ये तीनों मोटर क्या होते हैं, यानी कि एसी, डीसी और स्पेशल मोटर क्या होते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि एसी, डीसी और स्पेशल मोटर क्या होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि एसी मोटर क्या होता है। दोस्तों एसी मोटर वो होता है जो एसी करंट पर ऑपरेट हो, यानी कि वो सिर्फ एसी करंट पे ही ऑपरेट होगा, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट पे वो ऑपरेट करेगा, और इसके अलावा अगर हम उसे डीसी करंट देंगे तो वो ऑपरेट नहीं करेगा। तो एसी करंट में जो ऑपरेट होता है वो एसी मोटर कहलाता है। दोस्तों इस एसी मोटर में अब और भी टाइप्स हैं, जैसे कि इंडक्शन मोटर। दोस्तों इंडक्शन मोटर का सबसे ज़्यादा यूज़ हमारे घरों में या फैक्ट्री वगैरह में होता है, यानी कि वो इंडक्शन मोटर है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। दोस्तों अगर आपके घर में पानी का पंप वगैरह होगा जो आपकी टैंकी पर लगी हुई होती है, उस पर जो आप मोटर देखते हैं, उस पर जो आपको मोटर देखने को मिलता है वो इंडक्शन मोटर होता है जो एसी मोटर कहलाता है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि डीसी मोटर क्या होता है। दोस्तों दूसरे नंबर पर हमारे पास डीसी मोटर मौजूद है। दोस्तों डीसी मोटर देखने में कुछ इस तरीके का होता है, यानी कि आपको डीसी मोटर कुछ इस तरीके को देखने को मिलता है। दोस्तों डीसी मोटर नाम से ही वाज़ेह हो रहा है कि डीसी मोटर, इसका मतलब ये है कि ये डीसी करंट पर ऑपरेट होगा, यानी कि हम इसे जब डीसी करंट इन करेंगे, इस पर जब डीसी करंट को हम इन करते हैं तो ये ऑपरेट होता है। दोस्तों अगर हम इस पर नेगेटिव या पॉजिटिव, जैसे कि मान लीजिए इसका नेगेटिव साइड है और ये इसका पॉजिटिव साइड है, तो अगर इस पर हम पॉजिटिव पर पॉजिटिव लगाते हैं, नेगेटिव पर नेगेटिव लगाते हैं, तो ये अपनी रोटेशन पर मूव होगा, यानी कि जो इसकी रोटेशन होगी, मान लीजिए इसकी रोटेशन क्लॉकवाइज है तो ये क्लॉकवाइज मूव होगा। लेकिन अगर हम इस पर स्टार को उल्टा लगा देते हैं, यानी कि नेगेटिव पर पॉजिटिव और पॉजिटिव पर नेगेटिव, ये मोटर रन तो होगा, यानी चलेगा तो, लेकिन ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, यानी कि उसके उल्टे डायरेक्शन पर हो जाएगा। मान लीजिए ये हमारे पास एक मोटर है, इसकी ये नेगेटिव है और एक इसकी ये पॉजिटिव है और एक ये नेगेटिव। अगर हम इस पर नेगेटिव लगाते हैं, इसकी नेगेटिव पर नेगेटिव लाइन को इन करते हैं और पॉजिटिव पर पॉजिटिव, तो ये जो हमारा मोटर है वो ठीक तरीके से रोटेट होगा। मान लीजिए इसकी रोटेशन ये है तो इस रोटेशन पर ये मूव होगा। अगर हम इसी को उल्टा कर देते हैं, यानी कि इसके जो नेगेटिव है इस पर पॉजिटिव और पॉजिटिव पर नेगेटिव लगाते हैं, तो ये रिवर्स मूव होना शुरू हो जाएगा, यानी कि उल्टे डायरेक्शन पर मूव होना शुरू हो जाएगा। यानी कि अगर हम इसकी नेगेटिव पॉजिटिव को चेंज करते हैं तो ये उल्टा सीधा मूव होता है, जो कि हमें एसी मोटर पर देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों उसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पर आती है स्पेशल मोटर। दोस्तों स्पेशल मोटर एक मोटर की ऐसी टाइप्स है जो एसी और डीसी दोनों ही करंट में ऑपरेट होता है। पहले हमने देखा कि हमारे पास एसी मोटर था जो सिर्फ एसी करंट पे ही ऑपरेट होता था, और उसके बाद हमारे पास डीसी मोटर था जो सिर्फ डीसी करंट पे ही ऑपरेट होता था। लेकिन ये यूनिवर्सल मोटर ऐसा है जो एसी और डीसी करंट दोनों पे ही ऑपरेट होता है। दोस्तों ये दिखने में कुछ इस टाइप का होता है, ये भी इस स्पेशल मोटर की एक टाइप है जिसे हम यूनिवर्सल मोटर कहते हैं। तो दोस्तों ये भी एक मोटर की टाइप है जिसे हम यूनिवर्सल मोटर कहते हैं, यानी ये स्पेशल मोटर की एक टाइप है जिसे हम यूनिवर्सल मोटर कहते हैं, जो एसी और डीसी करंट दोनों पे ही
रन होता है। दोस्तों इस पर इसकी एक ख़ास बात यह है कि जब आप इस पर AC करंट को इन करते हैं तो इसकी जो ये डायरेक्शन है वो इसी डायरेक्शन पर मूव करेगा। यानी कि मान लीजिए ये मेरे पास एक मोटर है, इस पर अगर मैं करंट को इन करता हूँ, जो इसका जो ये रूटर है इस साइड पर मूव करेगा। तो इस पर जब मैं AC करंट मूव करता हूँ, इन करता हूँ, तो ये जाहिर सी बात है इसी तरफ मूव होगा। तो AC करंट को अगर मैं उल्टा भी लगाऊंगा तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन DC करंट से फ़र्क पड़ता है। दोस्तों जब इस पर मैं DC करंट को इन करता हूँ, इस पर चाहे मैं नेगेटिव पॉजिटिव उल्टा या सीधा लगा लूँ, मान लीजिए पॉजिटिव या नेगेटिव है, अगर मैं पॉजिटिव पर पॉजिटिव लगाता हूँ, नेगेटिव पर नेगेटिव, तब भी इस डायरेक्शन पर रोटेट करेगा। और अगर मैं इसे उल्टा कर देता हूँ, यानी कि पॉजिटिव पर नेगेटिव और नेगेटिव पर पॉजिटिव, तब भी ये इसी डायरेक्शन पर मूव करेगा। दोस्तों ये ख़ास बात है यूनिवर्सल मोटर की। इसे आप AC पर भी ऑपरेट करवा सकते हैं और DC करंट पर भी ऑपरेट करवा सकते हैं, और ये अपनी डायरेक्शन पर ही मूव करता है। दोस्तों इसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हमें इस कॉइल के जो तार है इसको चेंज करना पड़ता है। तो दोस्तों ये वो मोटर की टाइप है जो AC और DC करंट दोनों में ही ऑपरेट होता है, जिसे हम यूनिवर्सल मोटर कहते हैं। दोस्तों इसकी यूजेस क्या है? दोस्तों ये आपको ज़्यादातर जूसर मशीन वगैरह पर देखने को मिलता है, और आपका जो हैंड ग्राइंडर या ड्रिल मशीन होता है उसके अंदर ही आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों जूसर मशीन में जो आपकी स्पीड एडजस्ट होती है, यानी कि 1, 2 और 3, तो वो किस तरीके से होती है? दोस्तों इस पर फर्स्ट स्पीड पर तो ये चलता है, लेकिन जो इसकी सेकंड स्पीड होती है उस पर एक डायोड लगा दिया जाता है जो AC करंट को DC करंट में कन्वर्ट कर देता है। दोस्तों उससे जो कम स्पीड होती है फिर एक और डायोड उसी सीरीज़ पर लगा दिया जाता है, यानी कि जितने डायोड बढ़ते हैं इसकी जो स्पीड है वो स्लो होती जाती है। तो दोस्तों ये वो मोटर है, यानी कि यूनिवर्सल मोटर AC और DC करंट दोनों पे ही रन होता है। यानी आपसे अगर कोई पूछे कि कौन सी ऐसी मोटर है जो AC और DC करंट दोनों पे ही ऑपरेट होता है, तो आपको जवाब देना है कि यूनिवर्सल मोटर है जो AC और DC करंट दोनों पे ही ऑपरेट होता है। तो दोस्तों ये था आज का मेरा टॉपिक कि व्हाट इज़ मोटर एंड इट्स टाइप, और कौन सा ऐसा मोटर है जो AC और DC करंट दोनों पे ही ऑपरेट होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरा ये समझाने का तरीका पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल इलेक्ट्रो रिपेयरिंग को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी नहीं लगी है तो इस वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं एक अगले नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।